ओके तो गाइस वीडियो कम से कम 15 मिनट्स का है तो इसको बनाने के लिए बहुत समय लगा है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद वीडियो को लास्ट तक देखो कि कैसा पूरा अच्छे से अप्लाई करता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कैसा APSSB CGL का फॉर्म को फिलअप करता है। अक्सर ये अभी हम लोग का जो ये नेक्स्ट महीना को उसका एग्जाम होने जा रहा है, तो उसका फॉर्म कैसा फिलअप करते हैं आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखना। तो आपका मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप पे जब भी आप क्रोम देखने मिलेगा या फिर गूगल, आप जैसे कि आप क्रोम में घुसो, उसके बाद क्रोम में घुसने के बाद आप इसमें सर्च करो APSSB.nic, मतलब उसका ही वेबसाइट में घुस जाओ। APSSB का ना वेबसाइट में ना, तो हम क्लिक कर रहे हैं अभी। तो क्लिक करने के बाद आपका ऐसा वाला APSSB आएगा। आप चाहे तो अप्लाई में भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा वेबसाइट में घुस रहा है तो हम अभी वेबसाइट में जाएगा। तो अभी हम ये वेबसाइट में घुस गया है और यहाँ में आपको देखो ये अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई मिलेगा। जब वेबसाइट घुसेगा तो आपको अप्लाई में क्लिक करना है, कुछ भी नहीं, बस अप्लाई में। हाँ, अभी ये नया यूज़र के लिए क्रिएट कर रहा है। हाँ, जो नया यूज़र है, अगर आपका पहले से क्रिएट हो चुका है तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ में देखो नीचे में है एक अप्लाई ऑनलाइन। जब आप अप्लाई में क्लिक करने के बाद तो आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करो। ठीक है, मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ और फिर और एक पेज लोड होगा। फिर जब अभी देखो यहाँ में ऐसा लाइक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ में क्या होता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे सकता है। अगर आप पहले ही रजिस्टर कर चुके हो तो उसका पासवर्ड आप डालने से आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नया यूज़र है तो कैसा करना है? नया यूज़र आप होता है बोलने से तो आपको नीचे में जाना पड़ेगा। यहाँ में एक न्यू रजिस्ट्रेशन वाला एक आ रहा है, उसमें आप क्लिक करना है। अगर आप नया यूज़र होने से ना, तो उसमें आप क्लिक करो न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो इसमें क्लिक करने का देखो, आपको यहाँ में एक ऑप्शन है, आप उसको मत करो, सीधा नेक्स्ट में क्लिक करो। उसके बाद आप इसमें उसको टिक करना है। उसके बाद आप फिर उसमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। फिर आपका अभी और एक नया पेज लोड होगा। तो ये नया यूज़र के लिए है। ओके, तो इसका भी लोड होने दो। फिर लोड होने का इस साल और एक पेज लोड होगा जिसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, उसके बाद आपका लास्ट नेम भी डालना है। ओके, तो उसका हिसाब से आपका जो डॉक्यूमेंट में जो नाम है आप उसका हिसाब से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम अभी मैं अभी इसको पूरा फिलअप करता हूँ। ओके, लास्ट नेम भी मैं अभी डाल रहा हूँ अपना। इसका डालने के बाद देखो ये मैंने अभी देखो ये पूरा फिलअप कर चुका है। तो आपको यहाँ लास्ट में कैप्चा डाल देना है। आपको सब कुछ फिलअप करने का ना, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका वैलिड वाला डालो। और देखो इसमें आपका जो OTP होगा ना, जो ये OTP है वो जो आपका फ़ोन नंबर में ज़्यादा नहीं जाता है, वो आपका ईमेल आईडी में जाता है ना। तो आपका ईमेल आईडी जो वैलिड वाला होना है, तो आपका ईमेल आईडी को चेक करो, उसमें एक OTP आएगा और वो OTP को आप यहाँ में पेस्ट कर दो और सबमिट कर दो। उसके बाद आपका और एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। तो हाँ, तो मेरा ईमेल में OTP आ गया था। तो मेरा OTP है 258137। उसके बाद आप उसको सबमिट में क्लिक करो। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपका ये कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया बोला है। तो वही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आप रुकिए, मैं बताता हूँ। ओके, मैं क्लिक करो। उसके बाद आपका जो स्टार्टिंग वाला पेज है उसमें वापस से चला जाएगा। फिर अभी आपको देखो, अभी आपको वही फ़ोन नंबर को डालना है। अगर आप ईमेल डालना है तो आप ईमेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रेफर कर देंगे आप ईमेल ही डालो बोल के ना। तो उसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, आप यहाँ में आपका वापस से जो पेज में आएगा उसमें आपका नंबर डालो। नंबर डालने के बाद आप जो पासवर्ड डाला था ना, वही पासवर्ड को आप फिर से डालो। फिर पासवर्ड डालने के बाद आप क्या करना है कि एंटर कैप्चा, आप कैप्चा को भी पूरा अच्छा से फिलअप कर देना है। उसके बाद आप साइन इन में क्लिक कर देना है। फिर आपका नया पेज क्रिएट हो जाएगा। हाँ, तो मैंने सब कुछ क्लिक किया। तो अभी मैं साइन इन में क्लिक कर रहा हूँ। तो आप साइन इन में जब क्लिक करते हो तो अभी आपका क्या होता है कि इसमें आपका जो पहले वाला जो पासवर्ड है उसको आप चेंज करना पड़ता है, जैसे भी चेंज करना पड़ता है। तो आपका करंट पासवर्ड जो आपने पास में जो पासवर्ड डाला है उसको डालो। फिर जो करंट पासवर्ड आप डालने के बाद आप एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है जो पहले वाला से अलग ना। फिर वो नया पासवर्ड को भी आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। तो मैं अभी करता हूँ। अब मैंने करंट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्लिक कर लिया। अभी मैं चेंज पासवर्ड करने जा रहा हूँ। तो मैंने चेंज पासवर्ड में क्लिक किया। उसके बाद मेरा जो है पासवर्ड चेंज हो गया। तो ये आपका जो पासवर्ड है ये मेन है। हाँ, आप इसको याद रखना है, एक कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि इससे ही आप आगे जो चीज़ है उसको आप प्रोसीड कर पाओगे।
तो वही है आपका, देखो अभी ये फर्स्ट वाला पेज में आएगा। अभी आप वापस अप्लाई में क्लिक करो। फिर अप्लाई में क्लिक करने के बाद अभी हमें अप्लाई ऑनलाइन में वापस से क्लिक करो। आपका भी पूरा रजिस्ट्रेशन पूरा क्रिएट हो गया। हाँ, तो अभी आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो गाइस, जब आपका पूरा रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन जब आप नया पासवर्ड चेंज कर लेते हो, तो आपका ऐसा वाला और एक पेज आएगा जब आप अप्लाई में क्लिक करते हो। तो ये आपका मेन है। तो पहले वाला आप उसको डालिए वापस से, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो ईमेल आईडी है। तो मैं अभी डाल रहा हूँ। उसका आप पासवर्ड में आप डालिए, उसके बाद आप कैप्चा डालिए, उसका साइन इन करिए। तो देखिए गाइस, जब आप आपका पासवर्ड और जब ये सब को पूरा फॉर्म फिल कर लेते हो, तो आपका और एक नया पेज आएगा जिसमें आपका जो अभी वापस जो हमें ग्रीन है ना, वो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। देखो अभी मैं अप्लाई नाउ पे जब हमने क्लिक किया तो एक नया पेज लोड हो गया, जहाँ पे आपका 3 स्टेप पूरा करना पड़ता है, जहाँ में आपको पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट करना पड़ता है। तो वही है, आप उसको देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट में जैसा है उसी तरह आप उसको फॉर्म का अच्छा से फिलअप कर लीजिए। पहले मैं पर्सनल डिटेल्स को फिलअप कर लेता हूँ। उसका बाद आपको हमें आपका मदर्स नेम भी फिलअप करना पड़ता है, या में जो आपका मदर्स नेम है ना उसको फिलअप करो। उसके बाद आप आपका जेंडर चूज़ करो, आप मेल है ना फीमेल है ना, आर्डर से। और आईडी प्रूफ भी आपको मांगेगा। तो आईडी प्रूफ पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा आईडी प्रूफ ये मांगता है। तो सेलेक्ट आईडी प्रूफ में आपको आईडी प्रूफ जैसे कि आपको यहाँ में ऑप्शन दिया जाएगा, पान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं आधार कार्ड चूज़ करता हूँ। आप भी आधार कार्ड ही चूज़ करो, सबसे सिंपल होगा। फिर आधार कार्ड का जो आपका जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है आप उसको डालिए, है कि नहीं। आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है आप उसको डालिए। उसके बाद आपका जो क्या कैटेगरी है, आप एपिस्ट है ना या फिर अनरिजर्व है। अगर आप अरुणाचल का एसटी है तो उसको आप कर लीजिए, या फिर अनरिजर्व है तो अनरिजर्व में क्लिक कर लीजिए। लेकिन मैं एपिस्ट हूँ। तो आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मीन्स आपका जो परमानेंट डिस्ट्रिक्ट वो कहाँ में है। जैसे कि मैं कुरुंग का हूँ, बट मैं अभी पापुम में रह रहा हूँ, बट मेरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो होगा कुरुंग क्योंकि मेरा परमानेंट है कि नहीं। तो उसी तरह आप भी कर लीजिए। उसके बाद ये सब फॉर्म फिलअप करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिए, आपको हमें पूछ रहा है अब यहाँ में, उसके बाद टिक मारना है क्या परमानेंट अरुणाचल प्रदेश का है कि नहीं। तो मैं हूँ, तो यस क्लिक करो। अगर आप नहीं है तो नो क्लिक करो। आप क्या PWD या फिर PWBD आपसे बिलोंग करते हो तो आप येस या नो कर दीजिए। बट मैं बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं नो क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे में होगा आर यू इन सर्विस, क्या आप अभी गवर्नमेंट सर्विस में हो। तो मैं तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद देखो नीचे में स्टेनोग्राफी है। अगर आपको स्टेनोग्राफी का अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका पास होना पड़ेगा जैसे भी, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप येस में क्लिक कर लीजिए। अगर आप नहीं है तो नो में क्लिक कर दीजिए, है कि नहीं। तो आपका पास तो ऑब्वियसली डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ही पड़ेगा अगर आप उसके लिए कर रहे हो, तो है कि नहीं। तो मेरे पास है तो मैं येस पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर आफ्टर दैट आपको यहाँ पूछेगा सेलेक्ट पोस्ट, आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं तो 3 पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। स्टेनोग्राफी के लिए भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड के कानूंगो के लिए भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और UDC के लिए भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर आप टिक मार दीजिए ना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो होता है स्टेप जो होता है उसमें आपको प्रेफरेंस चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अभी क्या होगा कि UDC पोस्ट जो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो, इसको तो आप करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको हमें प्रेफरेंस वाइज देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल में DC ईस्ट कामेंग, मतलब मैं ईस्ट कामेंग से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इसे मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। उसी तरह आप भी ये नीचे आप प्रेफरेंस वाइज पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अभी ये पूरा प्रेफरेंस को चूज़ कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा रुकिए ना, पहले पूरा चूज़ कर लेता हूँ। तो हाँ, तो मैंने पूरा प्रेफरेंस मैंने चूज़ खत्म होने वाला है मेरा, अभी 24 में जा रहा है। इसका बाद ये लास्ट प्रेफरेंस होगा, ये 25। वही आपको जैसे भी प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंटरेस्ट में क्लिक रखते हो, लेकिन मैं पूरा सबको मैं नंबर दे रहा हूँ प्रेफरेंस ना। तो अभी आपको हमें प्रेजेंट एड्रेस फिल अप करना पड़ता है, जो कि आपको भी पता है आप अभी कौन सा प्रेजेंट एड्रेस में आप जी रहे हो, है कि नहीं। और ये है परमानेंट एड्रेस, जो आपको भी पता है आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ में है, तो आप उसको दे दीजिए। जैसे कि उसका बाद फिर यहाँ में क्या होगा, नीचे में आएगा चॉइस ऑफ सेंटर। तो इसमें आपको सेंटर का ऑप्शन देगा, आपको 3 सेंटर चूज़ करना पड़ता है। तो मैं अभी सेंटर चूज़ कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल मैं सबसे पहले ठीक है, मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले पापुम को चूज़ करता हूँ। फिर सेकंड सेंटर में चूज़ करता हूँ 0 को। ओके, फिर मैं थर्ड सेंटर चूज़ करता हूँ। मैं किसको चूज़ करूँ किसको चूज़ करूँ। ठीक है, मैं थर्ड सेंटर में चूज़ कर रहा हूँ ईटानगर कैपिटल को। तो उसी तरह आपको भी चूज़ कर लेना है।
उसके बाद आप ये लोग को तो आप प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस को तो इसको तो आप खुद से फॉर्म फिलअप कर ही लो है कि नहीं ना। उसके बाद करने के बाद आप आगे उसका नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करो। तब तक के लिए मैं इसको फॉर्म फिलअप करता हूँ। हाँ, तो मैंने पूरा एड्रेस चॉइस ऑफ सेंटर मैंने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया। तो मैं आप 7 नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। उसके बाद और एक नया पेज लोड होता है जहाँ पे आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पूछता है कि क्या आपका पास कंप्यूटर के लिए आपका पास 6 मंथ्स का डिप्लोमा है क्या नहीं, मिनिमम ना। तो अगर आप होता है बोलने से आप येस में क्लिक करो। ओबियसली आपका पास तो अभी होना ही पड़ेगा अगर आप ये पोस्ट के लिए यूडीसी ये सब के लिए आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो। तो मेरे पास तो है, तो मैं येस में क्लिक करूँगा। हाँ, तो उसके बाद आपको हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल अप करना पड़ेगा। जैसे कि आपका क्लास 10 आप कौन सा ईयर में आप पास किए हो, उसका बाद उसको आप लिख दीजिए। जैसे मैं 2018 में पास कर रहा हूँ। और बोर्ड आप सीबीएसई है ना, आईसीएसई में सीबीएसई का हूँ तो सीबीएसई लेकर हूँ। आप डिवीजन कौन सा डिवीजन का है, फर्स्ट है ना, सेकंड है ना, थर्ड। जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसका होता है 60+ % से ऊपर, जो ओके। सेकेंड जो होता है 60 से नीचे, और थर्ड जो होता है बिलो 50 है। ये तो मेरा फर्स्ट है। उसका बाद क्या आपका जो ग्रेडिंग थे में परसेंटेज में था ना या भी सीजीपीए में था, तो मेरा ग्रेडिंग जो था मेरा परसेंटेज में था। तो मैं परसेंटेज में क्लिक करता हूँ। अगर आप सीजीपीए में हो तो आप सीजीपीए में क्लिक करके आप उसका परसेंटेज देखो। लेकिन मेरा परसेंटेज में था तो मैं अपना परसेंटेज लिखता हूँ। मेरा परसेंटेज था 76.89। ओके, तो सेकेंड है मेरा सीनियर सेकेंडरी जो कि क्लास 10 है। क्लास 10 में आप कौन सा स्ट्रीम लिए हो उसको आप सेलेक्ट करो। से मैं साइंस लिया हूँ। उसका बाद मैं कौन सा ईयर में पास आउट हुआ हूँ, 2020। उसका बाद बोर्ड सेलेक्ट करो। उसका बाद वही उसका सेम प्रोसेस। उसका बाद उसको सेलेक्ट करो। उसका बाद ये परसेंटेज डाल दो। फिर उसका डालने के बाद आपका जो ग्रेजुएशन, देखो ये जो 3 पोस्ट है ना उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं ग्रेजुएशन में बी साइंस, ओके नहीं मैं ग्रेजुएशन बी साइंस से किया हूँ। उसका बाद कौन सा ईयर में किया है, मैं ये करंटली 2024 को मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। तो मैं 2024 डालता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट बोर्ड में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो डीएन कॉलेज हो गया, डॉन बॉस्को कॉलेज हो गया, तो वो लोग का बोर्ड क्या होता है, वो लोग आरजीयू होता है। तो मेरा जो बोर्ड है वो मेरा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले आप अदर बोर्ड में क्लिक करो। उसका आपका बोर्ड को मेंशन करो। तो मेरा है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डाल रहा हूँ। डालने के बाद आपका वही है डिवीजन क्लास, वही सेम प्रोसेस, आप उसको पूरा फिलअप कर लो। उसका बाद ग्रेडिंग सिस्टम भी कर लो। उसका बाद आप ये सीजीपीए मार्क्स भी आप डाल लो। उसका बाद हो गया, बाकी खत्म। या फिर आप परसेंटेज मार्क्स भी डाल सकते हो, है कि नहीं। पूरा ये सब करने के बाद आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसका बाद आपका और एक नया पेज आएगा जिसमें आपका बताता है। तो आप इसमें कुछ से देखिए ना, आप येस नो कर लीजिए। ये बहुत सिंपल है। क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में वर्किंग कर रहे हो, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ तो मैं नो में क्लिक करूँगा। अगर आप करते हो तो येस में क्लिक करो। क्या आपको पहले बोर्ड से आपको बाहर निकला कि नहीं निकला था, उसको भी आप खुद से कर लो ना। येस नो पे क्लिक कर दो। उसका बाद हो गया। उसका 7 नेक्स्ट में क्लिक करो। उसका बाद आपको डिक्लेरेशन में ज़्यादा नहीं, आपको उसमें बस टिक मार्क कर देना है। उसका बाद आपको 7 नेक्स्ट पे वापस क्लिक कर देना है। उसका बाद फिर आपका और एक नया पेज लोड होगा। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड है। ये इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा होगा। तो इसमें आपका सेल्फ फ़ोटो अपलोड करना है, आपका खुद का पासपोर्ट साइज़ ना। उसका बाद सेल्फ सिग्नेचर, जो कि उसका आपको सेल्फ सिग्नेचर अपलोड करना है। उसका बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, अगर आप स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करें तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड करना है। तो मैं ये सब चीज़ को मैं कर लेता हूँ। तो आप भी उसी तरह आप आपका पास जो फोटो सिग्नेचर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप उसको पूरा अपलोड कर दीजिए। तो मैं अभी अपलोड कर लेता हूँ। ऑटो गाइस, तो मैंने अपना जो फ़ोटो है, अपना सिग्नेचर है, उसका अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट मैंने सब कुछ अपलोड कर चुका है। उसका मैं 7 नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने का बाद और एक नया पेज लोड हो जाएगा। उसके बाद नया पेज लोड हो गया जहाँ में आपको पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो पेमेंट नहीं करने से पहले आपका जो एप्लीकेशन है उसको आप अच्छे से देख लो। तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन में क्लिक करो। उसका आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा आ जाएगा। तो यहाँ में आप अच्छे से चेक करो फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्या डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है कि नहीं, जेंडर सब कुछ सही है कि नहीं, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई किया है पूरा आप चेक कर लो है कि नहीं। ये आपका प्रेफरेंस हो गया, आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस हो गया, आपका ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, उसका आपका डिक्लेरेशन, उसका आपका सिग्नेचर, आप सब सही हो जाने से आप नीचे में एक प्रोसीड होगा, आप उसमें प्रोसीड में आप क्लिक कर दीजिए। जब आप प्रोसीड में क्लिक कर दे तो आप वही आप पेमेंट का ऑप्शन में दबाइए, प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट ना, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। और ये मेरा 150 है क्योंकि मैं APST हूँ, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग चार्जेस होता है। तो मैं अभी पे नाउ पे क्लिक करो आप।
उसके बाद आपको यहाँ में ऑप्शन आएगा, ये सब जरूरत आपको हम सबसे सिंपल वाला बताएगा। या तो आप वीज़ा से भी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल आप यूपीआई से ही करो, है कि नहीं। तो मैं यूपीआई क्लिक करता हूँ। तो इसमें आप यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो, क्यूआर कोड। तो आप क्यूआर कोड पे सिलेक्ट कर दीजिए, वो बहुत सिंपल है। तो आप जब क्यूआर कोड पे जब आप सिलेक्ट करते हो तो आप उसको पे नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद आपका यहाँ क्यूआर कोड आ जाएगा। तो वो क्यूआर कोड को क्या करना है, आप उसको जहाँ पे भी आप उसको स्कैन करके पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट होके हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है ये। उसके बाद आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो बनाने के लिए बहुत लंबा लगा है, तो आप सब्सक्राइब जिससे भी कर दो ना। हाँ तो गाइस, तो मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्म कैसा फिलअप करते हैं। तो बट जो क्या होता है कि जो ऑफलाइन साइबर में जो फॉर्म फिलअप करते हो, आपको हमें 300 या फिर 200 चार्जेस करेगा। तो अगर आपका पैसा को आप बचाना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बस 99 रुपीज़ में आपका पूरा फॉर्म फिलअप करके मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दे दूंगा। तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप व्हाट्सअप टेक्स्ट कीजिए या फिर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।